जय हिंद दोस्तों। डाउट काउंटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं कार्तिकेय पांडे आप सभी के एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं अपने इस इंडियन पॉलिटी में आप सभी के लिए लेकर के आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वीटो पावर। आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे वीटो पावर के बारे में। ठीक है, तो यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स को अलग अलग तरीके से आपको बताए होंगे, लेकिन मैं आज गारंटी देता हूँ आपको कि जो तरीके से मैं आज आपको बताऊंगा, अगर आप मुझसे एक बार ये समझ लिए वीटो पावर होता क्या है, तो दोबारा आपको ये वीडियो कभी देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं होगा। इसको हम 5 से 6 मिनट के अंदर ही कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, 5 से 6 मिनट के अंदर इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम बातें कर लेंगे। ठीक है, वो भी देसी वे में। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैं आऊँगा एकदम फ्लुएंसी एकदम इंग्लिश झाड़ के चला जाऊँ। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम कार्तिकेय पांडे। डाउट काउंटर इस यूट्यूब चैनल पे मैं इंडियन पॉलिटी पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो जो लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं, सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे इनको हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के बेस्ट फैकल्टी यहाँ पे आपको अच्छी गाइडेंस देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं वीटो पावर होता क्या है। तो भाई वीटो पावर को ही हिंदी में क्या कहते हैं? वीटो शक्ति कहते हैं। ठीक है, वीटो पावर को ही क्या हिंदी में कहते हैं? वीटो शक्ति कहते हैं। तो वीटो पावर पढ़ने से पहले एक चीज हम जान लेते हैं कि आप सभी को तो पता होगा कि भाई बिल और एक्ट में अंतर क्या होता है, विधेयक और अधिनियम में अंतर क्या होता है। ये चीजें तो आपको पता होगा, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में मैंने कहीं ना कहीं आपको ये चीज बताया था कि बिल और एक्ट में अंतर क्या होता है, कैसे एक बिल आपका एक्ट बनता है। ये चीजें तो आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, जो बिल होता है आपका, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में? विधेयक कहते हैं। और एक्ट को क्या हिंदी में कहते हैं हम? अधिनियम कहते हैं। ठीक है, तो जो आपका विधेयक होता है वो एक्ट आपका कब बनता है, बिल आपका एक्ट कब बनता है? जब वो हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट से पास होता है। ठीक है, हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट से पास हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है कि उसको राष्ट्रपति के पास जाता है। तो राष्ट्रपति के पास पावर होती है कि उस बिल को वो पास करें या उसको कैंसिल कर दें। ठीक है, यही चीज तो है। तो प्रेसिडेंट के पास जो ये पावर है बिल को क्या करने का, बिल को अपना सहमति देना या उस बिल को रोक देना, जो पावर है उसी को क्या कहते हैं? हम वीटो पावर। ठीक है, तो ये आपके भारत के जो संविधान के अनुच्छेद, आर्टिकल आपका, अनुच्छेद आपका 111, मतलब आर्टिकल आपका 111 में प्रेसिडेंट्स के वीटो पावर की बात की गई। ठीक है, सिंपली आप ये चीज समझो। ठीक है, सिंपली अभी आप ये चीज समझो कि आर्टिकल 111 में क्या है, प्रेसिडेंट्स के जो वीटो पावर है। वीटो पावर तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट से कोई बिल पास होता है तो वो राष्ट्रपति के पास जाता है। तो राष्ट्रपति के पास वही पावर है कि वो क्या, उस बिल को या तो फिर वो मंजूरी दे दें। तो वो मंजूरी अगर दे देंगे तो क्या हो जाएगा, वो अधिनियम बन जाएगा आपका, मतलब एक्ट बन जाता है आपका। ठीक है, तो यही जो रोकना, कैंसिल करना, पास करना, ये जो पावर है, ये इसी को ही क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट्स वीटो पावर। और ये किसमें? आपके अनुच्छेद 111 में। ठीक है, तो आइए देखते हैं वीटो पावर के बारे में और कुछ। देखो, यहाँ पे देखिए आपका हिंदी में और इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल वे में आपका लिखा गया है कि इट इज अप टू द प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया आइदर रिजेक्ट द बिल, ठीक है, रिटर्न द बिल और विथहोल्ड हिज और हर एसेंट टू द बिल। मतलब क्या लिखा गया है कि यह भारत के जो राष्ट्रपति हैं उन पर निर्भर करता है कि वो विधेयक को अस्वीकार कर दें या विधेयक को वापस कर दें या विधेयक पर अपनी सहमति रोक दें। यही चीज तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है। और इसी को ही क्या कहते हैं? द चॉइसेस ऑफ द प्रेसिडेंट्स ओवर द बिल इज कॉल्ड द वीटो। ठीक है, और ये तीन प्रकार का होता है। वो तीन प्रकार कौन कौन सा होता है? आपका एक होता है एब्सोल्यूट वीटो, एक होता है आपका सस्पेंसिव वीटो, और एक क्या होता है आपका पॉकेट वीटो। इसको अगर सिंपली वे में अगर हम समझें, तो सिंपली वे में इसको हम कैसे समझ सकते हैं? सपोज करो कि आप अपने गर्लफ्रेंड के पास गए, अपना एक प्रपोजल लेटर लेकर। अगर आप उसके पास गए तो उसके पास भी भाई तीन कंडीशन है। एक कंडीशन तो क्या है? एक कंडीशन ये है कि वो आपको लात मार के वहां से भगा दे, ठीक है, बेइज्जती करके। एक तो ये कंडीशन हो जाती है। दूसरा कंडीशन क्या होता है? दूसरा कंडीशन ये होता है कि मान लो वो आपको कह दे कि अभी यार तुम बहुत सही नहीं हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, ठीक है, तुम कुछ काम वगैरह नहीं करते, तुम अच्छे स्टैंड हो जाओ अपने जॉब पे, तब हम फिर बात करते हैं इस पे। ठीक है, एक कंडीशन तो ये हो गया। एक कंडीशन क्या होता है कि वो तुम्हें झुला रही है, ठीक है, 2 3 4 साल से तुम्हें झुला रही है। तो ये जो तीनों कंडीशन है, यही चीज आपके आपके एब्सोल्यूट वीटो, आपके सस्पेंसिव वीटो और यही आपके पॉकेट वीटो के अंदर आता है। इसको भी समझ लेते हैं क्या चीज होता है। देखो, एब्सोल्यूट वीटो का मतलब क्या है कि जो पार्लियामेंट, हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट से जो बिल है वो पास हो गया, अब राष्ट्रपति अगर उसको सीधा मना कर दे। सीधा मना करने का क्या मतलब है कि मान लो तुम्हारी गर्लफ्रेंड सीधा तुम्हें कह दी कि भाग जाओ तुम यहाँ से, तुम्हारी शक्ल सही नहीं है, तुम अब कभी आना मत। ठीक है, अगर तुम्हें डायरेक्ट वे मना कर दी, तो वो किस में आता है? वो आपका एब्सोल्यूट वीटो में आता है।
ठीक है। वैसे ही जब राष्ट्रपति के पास जाता है ये बिल आपका, तो अगर डायरेक्ट उसको मना कर देते हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट वीटो में क्या होता है, डायरेक्ट आपको मना कर दिए, तब वो बिल आपका कभी एक्ट नहीं बन पाता, ठीक है। एब्सोल्यूट वीटो में ये आता है। सस्पेंसिव वीटो में क्या होता है कि मान लो तुम भाई उसके पास गए थे गर्लफ्रेंड के पास, तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि ठीक है तुम जाओ कमा वमा के आओ, थोड़े पैसे वैसे तुम्हारे पास हो जाए तब फिर हम बात इस पे करते हैं, ठीक है। उसने क्या कर दिया तुम्हें, उसने तुम्हें लौटा दिया, रिकंसिडरेशन के लिए लौटा दिया कि ठीक है उस पर तुम कुछ संशोधन करके आओ, तब इसके बाद हम करते हैं। तो ये आपका किस में आता है, ये आपके एब्सोल्यूट वीटो में आता है, ठीक है। और पॉकेट वीटो में क्या आता है कि भाई वो तुम्हें कुछ बता ही नहीं रही है, ना हाँ या ना, देखो ये यस या नो दोनों पे बात नहीं हो रहा है। अब तुम क्या कर रहे हो, उसके पीछे पीछे झूल रहे हो। झूल रहे हो मतलब क्या है, आज तुम्हें कही कि आज बात नहीं होगा, कल बात होगी, फिर तुम कहोगे चलो ठीक है कल, तो कल के बाद तुम्हें कह दी परसों बात होगा, नरसों बात होगा, दो दो साल तक तुम उसके साथ झूल रहे हो। तो वो किसके पास, उसके पास क्या पावर है, उसके पास वो अपना पॉकेट वीटो यूज करके तुम्हें झुला रही है। अगर वो तुम्हें लात मार के वहां से भगा दे, ठीक है, तुम्हें सीधा मना कर दे, तो उसका मतलब क्या, उसने एब्सोल्यूट वीटो का पावर यूज किया। अगर उसने तुम्हें लौटा दिया, लौटा किस लिए दिया कि ठीक है अभी हम लोग मैच्योर नहीं, थोड़ा मैच्योर हो जाए, तब उसके बाद बातें करते हैं। उसने तुम्हें रिकंसिडरेशन के लिए तुम्हारे बिल को लौटा दिया, तब उसको क्या कहते हैं, उसको सस्पेंसिव वीटो कहते हैं। पॉकेट वीटो में क्या है भाई, तुम झूल रहे हो, ठीक है, झूलने का क्या मतलब है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, एक एक साल बीत जा रहा है, तो वो किसके अंदर आता है, वो आपको पॉकेट वीटो के अंदर आता है, ठीक है। अब यही चीज थोड़े इंग्लिश में भी लिखे होंगे, उसको भी समझ लेते हैं भाई। बाकी जो मेन मोटिव है वो तो आपको समझ में आ गया होगा भाई, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो क्या होता है, समझ में आया कि नहीं। इससे भाई सिंपल वे में मैं नहीं समझा सकता, सिंपल वे में इससे ज्यादा मैं समझा नहीं सकता, ठीक है। आइए देखते हैं अगले। अब देखो लग गया मोहर, आ गया। तो भाई देखो ये चीज लिखा है आपके एब्सोल्यूट वीटो में, एब्सोल्यूट वीटो में क्या लिखा है, द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू विथहोल्ड हिज एसेंट टू द बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट, मतलब संसद द्वारा पारित विधेयक पर अपनी सहमति रोकने की राष्ट्रपति की जो शक्ति है, मतलब क्या वो डायरेक्ट वे में उसको मना करती है, ठीक है, डायरेक्ट मना हो जाता है। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये होता है कि जो विधेयक क्या होता है, विधेयक आपका समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बन पाता। विधेयक मतलब क्या, विधेयक मतलब आपका बिल, और अधिनियम मतलब क्या होता है, अधिनियम मतलब एक्ट होता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आगे देखते हैं। सस्पेंसिव वीटो में क्या है, सस्पेंसिव वीटो में ये है कि द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज दिस वीटो व्हेन ही रिटर्न्स अ बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट, जो चीज मैंने आपको बताया कि पुनर्विचार के लिए लौटा देता है, पुनर्विचार। और एक चीज ये भी होता है कि राष्ट्रपति के पास जब उन्होंने अपना सस्पेंसिव वीटो यूज करके उन्होंने आपके बिल को लौटा दिया, ठीक है, वैसे आपकी गर्लफ्रेंड आपको कही कि आप जाओ कमा वमा के आओ, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, अगर तुम कमा धमा के चले जाए बढ़िया पैसे वासे पैसे तुम्हारे कमा लिए, ठीक है, उसके बाद वो तुम्हें लौटा नहीं सकती, ठीक है, ये भी कंडीशन है, ये नहीं कि वो फिर आए तुम्हारे पास, तुम क्या एक कमी और निकाल लो। तो ये होता है भाई नियम, ये इसमें है आपका, ठीक है। इसमें क्या है नियम कि राष्ट्रपति इसको एक ही बार रिकंसिडरेशन के लिए लौटा सकते हैं, ठीक है, ये नहीं कि आप फिर आए करके फिर मैं कह दिया नहीं, ठीक है। तो ये आपके सस्पेंसिव वीटो के अंदर आता है, ठीक है। आगे देखते हैं। और ये चीज यहाँ देखिए लिखा भी है कि हाँ यह विधेयक संसद द्वारा दोबारा पारित हो जाता है और उसके लिए विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य होता है, ठीक है, क्या होता है, वो आपका अनिवार्य होता है, ठीक है। अब आते हैं पॉकेट वीटो पे। पॉकेट वीटो क्या होता है, पॉकेट वीटो ये होता है कि द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट नॉट टेक एनी एक्शन आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, मतलब वही हुआ ना कि आपको ना जीने दे रहे हैं ना आपको मरने दे रहे हैं, तो वही कंडीशन आपके पॉकेट वीटो में आता है। और ये क्या लिखा हुआ है, द प्रेसिडेंट नाइदर रेटिफाइज नॉट रिजेक्ट नॉट रिटर्न द बिल बट सिंपली कीप द बिल पेंडिंग फॉर एन इनफाइनाइट पीरियड। और ये कितने दिन के लिए होता है, ये इनफाइनाइट पीरियड के लिए होता है, आप उनसे कुछ कह भी नहीं सकते। जैसे आपका यूएस में क्या होता है, यूएस में आप 10 दिन से ज्यादा नहीं, आप 10 डेज से ज्यादा आप नहीं यूज कर सकते पॉकेट वीटो। लेकिन अपने यहाँ पे क्या, अपने यहाँ पे ये कि इनफाइनाइट पीरियड के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है कोई टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है। तो जो चीजें मैंने आपको बताया, जो चीजें मैंने आपको सिंपली वे में बताया कि आप सीधा अगर लौटा दिए गए, ठीक है, अपने गर्लफ्रेंड के पास आप सीधा लौटा दिए गए, तो समझ जाओ भाई वो क्या है, एब्सोल्यूट वीटो का उसने पावर यूज की। उसने अगर आपको कह दिया कि नहीं आप थोड़ा स्टेबल हो जाओ तब आप आओ, तो उसने इसका मतलब क्या, उसने सस्पेंसिव वीटो का पावर यूज किया। अगर तुम्हें भैया घुमा झुमा रही है, तुम्हें झुला दी, समझे, तो उसका मतलब समझ जाओ कि उसने पॉकेट वीटो का यूज किया। समझ में आया कि नहीं, चलो ठीक है। तो यही चीजें हैं, आपकी तीन चीजें थी, ठीक है, यही तीन चीजें थी। इसी में लोगों के अंदर कंफ्यूजन बना रहता है कि भाई ये क्या होता है भाई, आपका एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है, आपका सस्पेंसिव वीटो और क्या होता है पॉकेट वीटो। सो आई होप कि आप सभी को ये चीजें समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा कि क्या है, ठीक है।
अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ उसको लाइक करना और उसको थोड़ा बहुत आप सब्सक्राइब करवाओ, ठीक है? क्योंकि आपका जो ये लाइक है, ठीक है? आपका ये जो कमेंट है, ये हमारा एक मोटिवेशन का सोर्स होता है, ठीक है? तो अभी तो आप जानते हो भई नया-नया अपना यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म है, अभी इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन ये अगर आप थोड़ा बहुत साथ दोगे, तो इसी वे में आपको अच्छी तरीके से जो चीज़ सिंपली में हम समझा सकते हैं हम लोग, वो आपको देंगे, ठीक है? अगर वीडियो अच्छा लगे तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।